हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमने पिछले संडे संपूर्ण कलाकार की क्लास चलाई थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, अपने कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो हमने आपको बोला था कि 3 बजे जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें हम आपकी ये जो क्लास होगी करवा देंगे, है ना। ये बात हमने पहले पिछले संडे बोली थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। तो आज जो नेक्स्ट संडे है आपका और टाइम है आपका 3 बजे। तो चलिए, जो कुछ कलाकार बच गए थे उनको हम कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए, आज कम बातचीत करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। हम आपका कमेंट रखते हैं एक साइड और केवल पढ़ाई पर फोकस होगा। कोई कमेंट नहीं देखेंगे, हम केवल क्वेश्चन करेंगे, आपको अपना आंसर बताना है और हम जो आंसर बताएंगे आपको उससे मैच करना है, ठीक है। तो टाइम की यहाँ बचत होगी और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। शाबाश। हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को। अब हम रख रहे हैं सब कुछ साइड में, केवल पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, संडे मैराथन वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो तो देख लीजिएगा, और जो क्लास आज चल रही है उसको तो आप देख ही रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ मोटिवेशन कोड दिया है आपके सामने, तो चलिए देखते हैं। जितने भी आपके सामने मोटिवेशन कोड आते हैं वो मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए होते हैं, मेरे दिमाग की उपज होती है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। सूर्य सा बनना है तो सूर्य से कंपटीशन करना होगा और सूर्य से पहले जागना होगा, ठीक है। सूर्य सा बनना है तो सूर्य से कंपटीशन करना होगा और सूर्य से पहले जागना होगा। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी महा मैराथन को। कल हमने इसके पहले जो क्लास हुई थी हमने 230 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, 230 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है 231 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए, दे रहा है भावेश चंद्र सान्याल की कृति ब्रूडिंग मूड का चित्रांकन किसमें हुआ है? जल रंग में, टेम्परा में, तेल माध्यम में, पेस्टल में। बताइए आंसर, सभी लोग करिए। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेल रंग में, ठीक है। आगे 1936 में भावेश सान्याल ने अपना एक अलग कला विद्यालय खोला था। कहां पर? असम, दिल्ली, लाहौर, मुंबई। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी ये है लाहौर में। भावेश सान्याल को पॉलिटेक्निक के कला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कब? 1952, 1950, 1955, 1956। बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1952 में। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जितना चाहिए उतना आपको मिल रहा है। भावेश सान्याल को नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार बनाया था। कब? 1963 में, 1955 में, 1992 में, 1959 में। बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1955 में। आगे, घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृतियों के चित्र निराशा तथा फटी आंखों से अज्ञात व्यथा अथवा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। यह विशेषता किसकी कला में दिखाई देती है? कमल कृष्ण, भावेश सान्याल, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। बताइए। 235। और देखिए, जितना हमने करवा दिया है कलाकारों में पिछली क्लास में प्लस इस क्लास में, इन दोनों क्लास को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इतने से बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मेरा मानना है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए इन दोनों क्लास को पढ़कर ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन बी, भावेश सान्याल। आगे, भावेश सान्याल चित्रण के अतिरिक्त और किस रूप में सिद्धस्थ थे? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। वास्तुकार, मूर्तिकार, वादक, फोटोग्राफर।
आंसर है ऑप्शन बी, मूर्तिकार के रूप में। आगे, के माधव मेनन का जन्म हुआ था महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, केरल। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। बताइए। आंसर है ऑप्शन डी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में क्या थे? निदेशक, प्रबंधक, अध्यक्ष, सचिव। आंसर है ऑप्शन ए, ये निदेशक थे। एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया था 1970 में, 1969 में, 1945 में, 1940 में। ऑप्शन बी, 1969 में। नेक्स्ट है, एन.एस. बेंद्रे 1947 में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए थे? 2 माह, 4 माह, 3 माह, 6 माह। ऑप्शन डी, 6 माह के लिए। आगे, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने बेंद्रे को फेलो प्रदान किया 1969 में, 1975 में, 1976, 1974। फास्ट चलिए। ऑप्शन डी, 1974 में। बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? गगनेंद्र अवनी पुरस्कार, पद्मश्री, कला भूषण, नोबेल। ऑप्शन ए, गगनेंद्र अवनी पुरस्कार। बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों में वॉश तथा ग्वाश टेक्निक में बनाए गए चित्र प्रदर्शित हैं जो प्रभावित हैं किससे? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, जंगलवाद, दादावाद। ऑप्शन ए, प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मूक संभाषण है, बल्कि कहें कि वह इससे भी अधिक है। कला स्वानुभवों को व्यक्त करने का साधन है, हालांकि बिल्कुल अपने ढंग का निराला, जो भाषा की गड़बड़ी भरे अर्थों की उलझन से परे है। मैं इन दो ध्येयों को लक्ष्य कर पेंट करता हूँ। एक तो यह कि दूसरों से संभाषण कर सकूं और दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सकूं। ये जो पंक्ति बोली हैं ये किस कलाकार की हैं? के हैबर, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे। बताइए 245 का क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आता है ऑप्शन डी, एन.एस. बेंद्रे की है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंद्रे ने 1960 के पश्चात क्या प्रयोग किया था? यथार्थवादी, घनवादी, प्रभाववादी, अमूर्त अभिव्यंजनावादी। बताइए। आंसर है ऑप्शन डी, अमूर्त अभिव्यंजनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसी में से बता दीजिए दो ऑप्शन में। बेंद्रे की जो नियुक्ति है 1950 में रीडर तथा चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में हुई थी, कहां पर? दोनों ऑप्शन है आपके सामने, इन्हीं दोनों में से आपको बताना है। बताइए। आंसर की बात करें तो आंसर आपका ए सही होता है, महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, कहाँ? बड़ौदा के ललित कला संकाय में। ठीक है, किसकी? बेंद्रे की नियुक्ति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बेंद्रे ने 1966 में बड़ौदा से त्यागपत्र देकर स्थायी रूप में कहाँ रहने लगे थे? इंदौर, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। बताइए। क्या होता है राइट आंसर? आंसर की बात करें ऑप्शन बी, मुंबई में। आगे, भवानी चरण गुई का जन्म सन 1910 में कहां पर हुआ? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, वाराणसी। ऑप्शन डी, वाराणसी में। आगे, भवानी शंकर गुई ने जल रंगों से यूरोपियन
यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्ति दी? उत्तर प्रदेश के जनजीवन की, पंजाब के जनजीवन की, राजस्थान, बिहार? बताइए। ऑप्शन सी राजस्थान के जनजीवन की। भवानी शंकर की कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई थी। कब? 96, 95, 98, 90? आंसर है ऑप्शन बी 1995 में। कमल कृष्ण ने कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के चित्र अंकित किए, जिन्हें 1948 में रक्षा मंत्रालय ने क्रय किया। बताइए कितने चित्र थे? आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये हैं 60 चित्र। आगे, कमल कृष्ण के चित्रण में विशेष कुशलता रही? जल रंग और ग्राफिक्स में, केवल जल रंग में, केवल ग्राफिक्स में, तेल चित्रण और टेम्परा में? क्या होगा? ऑप्शन ए जल रंग और ग्राफिक्स में। के हेब्बर का जन्म 1912 में हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। के हेब्बर को कितने बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने पुरस्कृत किया है? 2 बार, 1 बार, एक भी बार नहीं, 3 बार? ऑप्शन डी, ये है 3 बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारे क्वेश्चन जितने भी हमने करवाए हैं पहली क्लास में और आज जो हमारी दूसरी क्लास हो रही है, दोनों क्लास के क्वेश्चन आप रट लीजिएगा बिल्कुल से। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में केवल ये 2 क्लास पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए, भारत सरकार द्वारा हेब्बर को पद्मश्री कब मिला है? जिसने पहली क्लास ना देखी हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है संडे मैराथन के नाम से। ऑप्शन बी 1961 में। हेब्बर को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? 1989, 1990, 1995, 1996? ऑप्शन ए 1989 में। हेब्बर को 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? श्री कलाभूषण, गगनेंद्र अवनी, महाराष्ट्र गौरव? ऑप्शन डी महाराष्ट्र गौरव से। 1914 को हैदराबाद में जन्मे कृष्ण जी हवलजी आरा, इनका मूल नाम क्या था? बताइए। कृष्णकांत, श्यामलाल, किशन, नंदलाला? ऑप्शन सी किशन। 1944 ईस्वी में आरा को किस चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला? चक्की पीसने वाले, हरा सेब, मराठा बैटल, कोना? ऑप्शन सी मराठा बैटल। वह कौन सा कलाकार है जो भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? भूर सिंह शेखावत, एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा, गोवर्धन लाल जोशी बाबा? ऑप्शन डी गोवर्धन लाल जोशी बाबा। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 1914 में किस जनपद में हुआ था? भरतपुर, दौसा, उदयपुर, जयपुर? ऑप्शन सी उदयपुर। गोवर्धन लाल जोशी को राजस्थान ललित कला अकादमी ने कलाविद सम्मान से कब सुशोभित किया था? 1950, 1947, 1936, 1998? बताइए। ऑप्शन बी 1947 में। भूर सिंह शेखावत की शैली मुख्यतः रही है प्रतीकवादी, अभिव्यंजनावादी, यथार्थवादी, घनवादी? यथार्थवादी। आगे, भूर सिंह शेखावत की मृत्यु 52 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए 1968 में। आगे, देवयानी कृष्ण को त्रिनाले भारत में पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? क्या होगा राइट आंसर?
1968 में। आगे, सहवाग चावड़ा का जन्म 1914 में हुआ था। हिंदू परिवार, जैन परिवार, सिख परिवार, पारसी परिवार। आंसर है ऑप्शन डी, पारसी परिवार में। महान कला आधुनिक या प्राचीन नहीं होती, अर्थात उसे किसी समय विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह चिरंतन होती है तथा उन विशेषताओं को लेकर सदा फलती फूलती है जो उसे शाश्वत और अमर बनाते हैं। यह जो कथन है ये किसका है? FN सूजा का, MF हुसैन का, PT रेड्डी का, सतीश गुजराल। बताइए 268। चलिए, आंसर है ऑप्शन बी, ये है MF हुसैन का। ठीक है, आगे 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? बेंद्रे, हैबर, हुसैन, रजा। छापते रहिए बस। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, न्यू ईयर में हुई थी, पिछले संडे में 3 बजे हुई थी, वो जरूर देख ले। ठीक है, फिर ये दूसरा पार्ट है आपका, एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से हमने आज दूसरी क्लास रखी है कि आपके जो कलाकार हैं जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमने ये क्लास को रख दिया है। 269 का क्या है? हाँ, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, हुसैन। आगे, देवलालीकर से हुसैन ने कला शिक्षा ग्रहण की। मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में, पुणे में। ऑप्शन बी, इंदौर में। हुसैन ने फर्नीचर डिजाइनर, एक सेकेंड, हाँ बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए, 1941 में। पूछा जा रहा है, हुसैन इंदौर कला शिक्षक देवलालीकर से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में किस सन में प्रवेश किए थे? बताइए क्या होगा राइट आंसर, पता है किसी को? आंसर की बात करते हैं, याद रखना है 1936 में। ठीक है, आगे 1947 में हुसैन ने जो दृश्य चित्र प्रदर्शित दिल्ली में किए थे, उन चित्रों का माध्यम क्या था? बताइए। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बिल्कुल से रामबाण साबित होंगे, करते रहिए बस जितना करवा रहे हैं। ऑप्शन ए, ये है जल रंग। सूजा और रजा भी चित्र प्रदर्शनी को 1947 में दिल्ली में देखने के लिए आए थे। बताइए किस कलाकार की चित्र प्रदर्शनी थी? हुसैन, आरा, तैयब मेहता, बेंद्रे। ऑप्शन ए, ये है हुसैन की थी। ठीक है, आगे हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की कब? बताइए। ऑप्शन बी, ये है 1950 में। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी को प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताइए। ऑप्शन डी, ये है 1955 में। आगे 1971 में हुसैन के चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। कहां पर? ब्राजील, इंडोनेशिया, फ्रांस, भारत। ऑप्शन ए, ब्राजील में। पूछा जा रहा है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक हुसैन की लघु फिल्म को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये? बताइए। 278। और डेली शाम को 7 बजे धुआंधार यूथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो डेली जरूर जुड़ा करें आप लोग। और आज शाम को 7 बजे जो है, आज शाम को 7 बजे जो है तो चितेरा का फास्ट वे में रिवीजन होगा। ठीक है, तो सभी को जुड़ना है। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है 1968। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुसैन को पद्मश्री पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बताइए कौन सी गवर्नमेंट ने? पद्मश्री पद्म विभूषण कौन देगी भाई? अपनी भारत की ही सरकार देगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि विदेश के लोग आके देने लगेंगे। आगे 1992 में हुसैन ने विसर्जन प्रदर्शनी के लिए अथक प्रयास से किसकी छवि बनाई थी जो एक दिन में नहीं, मतलब एक दिन में ही नष्ट कर दी गई थी? पुरुषों की, देवी, देवताओं, नारी। सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं कंप्लीट हो जाएंगे।
ऑप्शन बी होगा देवी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा है, चलिए। रूपाकारों का मूर्ति व्यंजक भाव, बेबाक रंग, धारा प्रवाही सशक्त रेखांकन, नूतन कल्पना, सामाजिक विषय, वस्तुओं का घनत्व, रंगों की मोटी सतह में तीव्र व्यंजकता द्वारा आकृतियों का सहज निर्माण तथा चित्रण की सादगी व प्रबल भावाभिव्यंजना, उपर्युक्त विशेषताएं किसमें पाई गई हैं? बताइए। चारों ऑप्शन हैं, यामिनी राय की कला में, भूर सिंह शेखावत की कला में, हुसैन की, या फिर अमृता शेरगिल की कला में। बताइए क्या है आंसर। आंसर की बात करें, ऑप्शन सी सही होता है। ये है हुसैन की कला में ये सब जो विशेषताएं हैं सब दिखाई गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब, चलिए। मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह कृति किसकी है? सूजा, तैयब मेहता, हुसैन, अबनी। बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन सी, हुसैन की। हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? ढोलकिया, बैलगाड़ी, वापसी, जमीन। ऑप्शन डी ये है जमीन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मतलब पैग में हुसैन को कब सम्मिलित किया गया था? छापो जल्दी से। आंसर है ऑप्शन डी 1948 में। हुसैन ने अब तक लगभग कितनी फिल्मों का निर्माण किया है? 3, 10, 12, 6। ऑप्शन सी ये है 12। आगे चलते हैं, चलिए। गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्में किसने बनाई हैं? बेंद्रे, हुसैन, तैयब मेहता, हैदर रजा। ऑप्शन बी हुसैन। वस्तुतः यथार्थ व अमूर्तन को अत्यंत आकर्षित तरीके से संश्लेषित किसने किया है? ऑप्शन सी हुसैन ने। हुसैन ने विशेष रूप से किन पशुओं का चित्रांकन किया है? घोड़ा, बैल, जिराफ, भैंस, हाथी, हिरन, बकरी, कुत्ता। ऑप्शन ए घोड़ा व बैल का। नेक्स्ट है, हुसैन को डॉक्टर की मानद उपाधि मिली थी, बताइए कहां से मिली थी इनको? आंसर है ऑप्शन डी ये है मैसूर तथा बनारस विश्वविद्यालय से। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पना नामक फिल्म किस कलाकार की है? उदय शंकर, बेंद्रे, अनिल कपूर, हुसैन। बताइए। ऑप्शन ए उदय शंकर की है। फास्ट चलो, फास्ट। आकृतियां छोटी व विशालकाय सिर होने पर भी मुख सर्वांगीण भाव व्यक्त करने में सक्षम है, यह विशेषता किस कलाकार के चित्रांकन में पाई गई है? केसीएस पणिक्कर, विमल दास गुप्त, ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर। बताइए। सही होता है ऑप्शन ए केसीएस पणिक्कर। पणिक्कर ने मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व अपनी लगभग कितनी कलाकृतियां केरल की जनता को समर्पित कर दी थी? 58, 50, 10, 80। बताइए। ऑप्शन बी 50। आगे, विमल दास गुप्त का जन्म 1917 में कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बंगाल में। आगे नेक्स्ट है, दे रहा है 1961 में, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ अब दिख रहा है। 1961 में यूरोप की यात्रा के पश्चात विमल दास गुप्त की कला में समावेश हुआ। चारों ऑप्शन में बताना है क्या होगा। ऑप्शन डी अमूर्तन प्रवृत्ति का। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे नेक्स्ट है, मोर को अनेक रूपों, मुद्राओं व भावों में चित्रित करने में अति कुशल कौन थे? याद रखना है कौन थे। ऑप्शन सी देवकी नंदन शर्मा थे। ठीक है, कोई बातचीत नहीं होगी, केवल पढ़ाई पर फोकस होगा आज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 500 है लगभग।
त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 ईस्वी तथा शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। कौन रहे हैं, जल्दी बताओ। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, आगे 1972 से 1978 ईस्वी तक कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी में ललित संकाय में रहे। रीडर, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, डीन। क्या होगा आंसर है आपका करेक्ट ऑप्शन डी, डीन। आगे जया अप्पा स्वामी चित्रांकन के अतिरिक्त और किस विधा से संबंधित है? नृत्य, संगीत, लेखन, गीत। ऑप्शन सी, ये लेखन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में हुआ था। मुंबई, बबेरिया, बंगलौर, उदयपुर। सही होता है ऑप्शन बी, बबेरिया, मतलब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई थी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, रविंद्र भारतीय विद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली। बताइए। ऑप्शन डी, ये अपने नई दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है रजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा ग्रहण की थी। बताइए कैसे ग्रहण की थी, क्या स्थिति थी उनकी, बताओ। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ये नौकरी करते हुए। आगे शहरी हलचल व कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं से मलिन वातावरण के साथ दृश्य चित्र बनाए हैं किसने? बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो बार बार बोल रहे हैं देख लीजिएगा। ठीक है, संडे मैराथन एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको वो पिछली क्लास मिल जाएगी देखने को। ठीक है, चलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी, सैयद हैदर रजा। आगे वह कौन सा भारतीय कलाकार है जो स्थायी रूप से फ्रांस में रहने लगा था? हुसैन, रजा, हिम्मत शाह, राम कुमार। बताइए। ऑप्शन बी, ये है रजा। आगे चलिए, जहांगीर सभावाला को भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान से नवाजा है। बताइए। 1978, 75, 70, 77। सभी को शाम को 7 बजे भी जुड़ना है। ठीक है, शाम को धमाल होने वाला है। चलिए शाबाश, आ गया है आंसर ऑप्शन डी, 1977 में। रविंद्र शताब्दी चित्र प्रतियोगिता में नौका डूबी तथा युग दर्शन नामक चित्र पर द्वारका प्रसाद शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति फाउंडेशन, कालिदास पुरस्कार। किससे हुआ था? हाँ, आंसर है ऑप्शन ए, अकादमी पुरस्कार से। किस कलाकार की कला शैली भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है जिसे कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है? भूर सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, जॉर्ज कीट, निकोलस रोरिक। बताइए। ऑप्शन बी, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को 1969 में किस कार्य के लिए भारत सरकार ने पुरस्कृत किया? राजस्थानी कला को चरमोत्कर्ष पहुंचाने के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए, भू दृश्यांकन के लिए, व्यक्ति चित्रांकन के लिए। ऑप्शन बी, ब्लू पॉटरी कार्य के लिए। कृपाल सिंह शेखावत की कला का रूप ब्लू पॉटरी के पात्रों पर अभिव्यक्ति की ओर मोड़ा। बताइए। 1965, 1970 के बाद, 1965 के पहले या फिर 60 के बाद? बताइए क्या है? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1965 के बाद में। कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित कब किया था? ऑप्शन डी, 1974 में। आरा व सूजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की गई थी। 1950, 1960, 1948, 1938। ऑप्शन सी, 1948 में। 30 वर्ष तक एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा के ललित कला संकाय में चित्रकला के प्रोफेसर
व डीन रहे हैं। बताइए कौन थे? हाँ, ऑप्शन ए केजी सुब्रमण्यम। आगे, मनी दा उपनाम से विख्यात कौन थे? वीरेन डे, सुरेश शर्मा, रणवीर सिंह बिष्ट, केजी सुब्रमण्यम। बताओ। ऑप्शन डी केजी सुब्रमण्यम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है? आगे है, देखिए फिर से एक मोटिवेशन कोड आ गया है। बोला जा रहा है बेशक आज मेरा तुमसे पीछे है लेकिन फ्यूचर मेरा तुमसे भी आगे होगा। क्या बोल रहा है? बेशक आज मेरा तुमसे पीछे है लेकिन फ्यूचर मेरा तुमसे भी आगे होगा। बहुत गहरी लाइन लिखी है अगर कोई समझना चाहे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने मैराथन की तरफ। पूछा जा रहा है सुब्रमण्यम ने किससे प्रभावित होकर घनवाद शैली में कार्य किया है? बताइए। बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन बी पिकासो। आगे, सुब्रमण्यम के बहुरूपी नामक चित्र किससे प्रभावित हैं? अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद। ऑप्शन बी अति यथार्थवाद। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार से संबोधित हुआ संबोधन से प्रसिद्ध हुआ है? राम कुमार, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, मंजीत बाबा, परमानंद चोयल। बताइए क्या है? अरे हाँ, चलिए आंसर है ऑप्शन डी, ये है परमानंद चोयल। आगे, भैंसों के चित्र पर चोयल को राजस्थान कला अकादमी ने पुरस्कृत किया था 1970, 60, 49, 69। बताइए। सही होता है ऑप्शन बी 1960 में। वॉन गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे को चित्रांकित किया किसने? यामिनी राय, एमएफ हुसैन, मंसूर, पीएन चोयल ने। ऑप्शन डी पीएन चोयल ने। चोयल को राजस्थान कला अकादमी का कलाविद सम्मान मिला है। कब मिला है? 1982, 1992, 1988, 1970। ऑप्शन ए 1982। 1971 में राम कुमार को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से नवाजा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति पुरस्कार। ऑप्शन सी पद्मश्री से। राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की किस शैली से उत्तम उदाहरण मिलते हैं? बताइए। ऑप्शन बी अमूर्त शैली। नेक्स्ट, 1965 से 66 के मध्य बने स्याही और मोमी रंगों के रेखा चित्र बहुत विख्यात हुए। यह किस कलाकार की विशेषता रही है? ऑप्शन बी ये है राम कुमार। वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म 1924 में हुआ। नागपुर, कानपुर, रामपुर, शोलापुर। ऑप्शन ए नागपुर में। वीएस गायतोंडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित किया गया? 1975, 1971, 1980, 1992। ऑप्शन बी 1971। किस कलाकार की कला पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना मातिस, पॉल क्ले के रेखांकन से प्रभावित है? गायतोंडे, हुसैन, वेद नायर, देवी प्रसाद राय चौधरी। 324। ऑप्शन ए गायतोंडे। कृष्ण खन्ना मुख्यतः हैं आकारवादी, भविष्यवादी, प्रभाववादी, सर्वोच्चवादी। बताइए। ऑप्शन ए आकारवादी। कृष्ण एन रेड्डी पेरिस गए थे, वहां उन्होंने किस कला तकनीक का गहन अध्ययन किया था? ऑप्शन बी छापा कला का। पेरिस में कृष्णा एन रेड्डी ने छापा कला के किस विधा में निपुणता हासिल की? एक्वाटिंट, लिनोकट,
अरे एनग्रेविंग, एचिंग। ऑप्शन डी एचिंग। विश्व के 33 प्रमुख प्रिंट मेकर्स छापा चित्रकारों में किसकी गणना की जाती है? सतीश गुजराल, पीएन चोयल, तैयब मेहता, कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन डी कृष्णा रेड्डी। क्लाउन फॉर्मिंग नामक छापा चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन ए कृष्णा रेड्डी ने। तैयब मेहता वर्तमान में कहाँ रहते हुए चित्र सृजन करते हैं? पेरिस, लंदन, मुंबई, दिल्ली। बताइए। जिसने पहली क्लास ना देखी हो देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है मुंबई में। चलिए आगे। तैयब मेहता का जन्म गुजरात में कपाड़ नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? बताइए। 1925, 26, 27, 28। ऑप्शन बी 1926। मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1965 में। भारत में आयोजित त्रिनाले प्रदर्शनी में मेहता को पुरस्कार मिला था। कब? ऑप्शन सी 1968 में। फिल्म कुड़ाल पर 1969 से 70 में फिल्म फेयर पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया गया? आरा, हुसैन, बेंद्रे, तैयब मेहता। ऑप्शन डी तैयब मेहता। वह कौन सा कलाकार है जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खो दी थी? वीरेन डे। बताइए इनमें कौन होगा? ऑप्शन डी सतीश गुजराल। पूछा जा रहा है सतीश गुजराल ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु आलेखन, ग्राफिक डिजाइन, एनग्रेविंग का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? बताइए। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन बी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, लाहौर में। आगे। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की विशिष्ट ख्याति है? तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण। ऑप्शन सी सतीश गुजराल। सतीश गुजराल को 1984 में किस सरकार ने ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया? भारत सरकार, नेपाल सरकार, मॉरिशस सरकार, बेल्जियम सरकार। ऑप्शन डी बेल्जियम सरकार। गुजराल को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी द्वारा प्रदान किए समय क्या है उनका? ऑप्शन सी 1956, 57, 75। ठीक है, ये तीनों साल इनको मिला था। आगे। गुजराल को जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु दा विंसी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1989, 1990, 1979, 1980। बताइए। और जो बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं, क्योंकि अब बिल्कुल से धमाल वाली क्लासें स्टार्ट होनी है। आपके जो हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं हमने बनाए हैं वो भी, और करेंट अफेयर वगैरह, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, अब हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा जिसने ना किया हो। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने गुजराल के सृजनात्मक प्रयासों को किस सन में पद्म भूषण से अलंकृत किया था? ऑप्शन डी 1999। नेक्स्ट है तंत्र साधना में शक्ति के रहस्यों को समझने और अनुभव करने के साधन यंत्र थे। आज औद्योगिक युग में इन यंत्रों का रूप बदल गया है, अतएव तांत्रिक लक्ष्यों को हमें आज इन्हीं आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझना चाहिए। ये विचारधारा किसकी है? बताइए। ऑप्शन है शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आंसर है आपका सतीश गुजराल की है। आगे। पूछा जा रहा है 1975 में
गुजराल की कलाकृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में हुई। यह कलाकृतियां किस वाद से प्रेरित मानी गई हैं? तांत्रिक, नवतांत्रिक, प्रभाववाद, नव प्रभाववादी। क्या होगा? ऑप्शन बी नवतांत्रिक। लक्ष्मण पै आरंभ में किसके फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे? चाचा, मामा, बड़े भाई, छोटे भाई के? किसके? ऑप्शन बी मामा के। लक्ष्मण पै ने दृश्य चित्र अपनी माँ तथा जवाहरलाल नेहरू के व्यक्ति चित्रों में किस माध्यम का प्रयोग किया? बताइए। ऑप्शन बी तैलीय माध्यम। पै की नियुक्ति गोवा के स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल पद पर कब हुई थी? ऑप्शन डी 1977 में। पै ने जिन पर्वतीय दृश्यों का अंकन किया उनमें मानवाकृतियां नहीं हैं। यह दृश्य चित्र कब बनाए गए? 1965, 1961, 1964, 1963? 1964 में। लक्ष्मण पै ने 1967 से संगीत के रागों पर चित्र बनाने लगे जिनमें रागों से उत्पन्न मनः स्थितियों का चित्रण किया गया है। बताइए कौन सी शैली में? आंसर है आपका ऑप्शन ए अमूर्त शैली में। ठीक है, आगे। पै की मानव आकृतियां नामक चित्र में पुरुष व नारी की मुखाकृतियां, हाथ व पैर लोक कला की पद्धति पर संयोजित किए गए जो तैलीय माध्यम में चित्रित हैं। इनका चित्रण समय क्या है? 1972, 1974, 1961, 1970? ऑप्शन ए 1972 है। लक्ष्मण पै के बिंब नामक चित्र में कौन सा माध्यम अपनाया गया? टेम्परा, एक्रेलिक, जल रंग, तेल रंग? देखिए फास्ट चलिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपनी, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे कराएंगे तो ऐसे तो 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे फिर हम लोगों को। ठीक है, 350 का आंसर है आपका ऑप्शन बी एक्रेलिक। ठीक है, आगे। लक्ष्मण पै को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? बताइए। ऑप्शन सी 1961 में। अकबर पदम सिंह का जन्म जो है 1928 में हुआ था। दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, मुंबई? ऑप्शन डी मुंबई में। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में हुआ था। बांदा, गढ़वाल, बीकानेर, दौसा? सही है ऑप्शन बी गढ़वाल में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से कला शिक्षा ग्रहण की तथा कुछ ही दिनों बाद वहीं अध्यापन करने लगे। 1998 ईस्वी में यहाँ के प्राचार्य बने और वहीं से ललित कला संकाय के डीन पद से सेवानिवृत्त हुए। उपर्युक्त दिए गए लक्षण से किसके जीवन का परिचय मैच करता है? बताइए कौन है ये भाई साहब? सही है ऑप्शन डी रणवीर सिंह बिष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में बिष्ट ने जो दृश्य चित्र बनाए थे वह किस वाद से प्रभावित हैं? यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद? इतना तो स्लो चल रहे हैं कि आप लोग आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी अति यथार्थवाद। आगे। समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया। बताइए क्या है? आंसर होता है आपका ऑप्शन डी जगदीश स्वामीनाथन। आगे। शिमला में जन्मे स्वामीनाथन मूलतः कहाँ के थे? तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी? बताइए।
आंसर है ऑप्शन ए, तमिल थे। ठीक है, आगे 1970 ईस्वी के दशक में स्वामीनाथन कला के साथ साथ अन्य किस क्षेत्र में बराबर सक्रिय रहे हैं? कोरियोग्राफी में, राजनीति में, संगीत में, फिल्म निर्माण में। ऑप्शन बी, राजनीति में। नेक्स्ट है जयराम पटेल, हिम्मत शाह, गुलाम शेख आदि के साथ मिलकर स्वामीनाथन ने किस ग्रुप की स्थापना की थी? आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्रुप 1890। ठीक है, नेक्स्ट वह कौन सा कलाकार है जो कश्मीरी व उर्दू भाषा के कवि व नाटककार भी हैं? ऑप्शन डी, ये गुलाम रसूल संतोष। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बेसुख रूह कविता संग्रह है वह समंदर प्यासा है, ये उर्दू उपन्यास है, ये किस कलाकार की है? बताइए। अभी पढ़ लीजिए, फिर इसको हम एक बार और अलग अलग क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हमने 2 क्लासों में कवर करने की कोशिश की है, फिर हम कम से कम 8 से 10 क्लासें इसी की डेली ले आएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। अभी ये आपकी मैराथन एग्जाम के लिए बना दी है कि आप इसको 2 से 3 बार एग्जाम तक पढ़ सकें। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन ए, GR संतोष। आगे गुलाम रसूल संतोष, GR संतोष की कला किससे प्रेरित है? सूजा, हैदर रजा, हुसैन आरा। ऑप्शन बी, हैदर रजा। 1963 में कुछ कलाकारों के साथ ग्रुप 1890 की स्थापना की। काफी समय तक नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन अहमदाबाद तथा कई स्थानों पर ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट रहे। बताइए कौन है वो? सरदार पटेल, जयराम पटेल, वीरेश्वर सूजा। कौन है? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है जयराम पटेल। नेक्स्ट, जयराम पटेल कहाँ पर एप्लाइड आर्ट्स के प्रोफेसर तथा डीन के पद पर कार्यरत थे? कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। बाकी 2 ऑप्शन और हैं आपके सामने, क्या होगा? आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, बड़ौदा विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में। ठीक है, कौन? जयराम पटेल। आगे विश्व कलाकार की पहचान कागज पर रेखांकनों और धातु चादरों तथा कास्ट पर रिलीफ के काम के कारण बनी है। शांति दबे, जयराम पटेल, और 2 हैं ऑप्शन, बताइए। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, जयराम पटेल। आगे काष्ठ चित्र में जलाकर लकड़ी में कहीं कहीं कई इंच गहरे गड्ढे भी कर दिए हैं, कहीं उसे खुरच भी दिया गया है, कहीं उस पर टीन लगा दी गई है और कहीं कहीं उस टीन पर छिद्र भी कर दिए गए हैं। ऐसा प्रयोग किस कलाकार ने अपनी कृतियों में किया है? हुसैन, यामिनी, भूपेन खक्कर, जयराम पटेल। क्या है बताइए? आंसर है आपका ऑप्शन डी, जयराम पटेल। आगे जयराम पटेल ने टोक्यो मतलब जापान तथा साओ पोलो ब्राजील की द्वैवार्षिक में भाग लिया है। कब किया था बताइए? ऑप्शन ए 1963 में। ठीक है, याद रखना है। फिर पूछा जा रहा है किस कलाकार ने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया? शांति दबे, भूपेन खक्कर, सुरेश शर्मा, शैल चोयल। आंसर है आपका ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर। चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार की विशेषताएं अपने व्यक्तित्व में समाहित किए हैं जो मूलतः आकृति मूलक कलाकार हैं। बताइए कौन है? पता है किसी को? ऑप्शन ए रामचंद्रन। आगे ए रामचंद्रन के ययाति नामक भित्ति चित्र का साइज क्या है? बताइए। काफी टाइम से बोल रहे हैं तो आवाज भी चेंज हो रही है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7x60 फुट। ठीक है, ऑप्शन नहीं हम बोल रहे हैं ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए। ययाति नामक भित्ति चित्र को 1986 में कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? चारों ऑप्शन है, क्या हो?
बस खत्म होने वाले हैं, थोड़ी से और बचे हैं 30 क्वेश्चन बस और, ठीक है 30 और कर लीजिए फिर खत्म। आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिल्ली में। ययाति में किसके मांसल सौंदर्य को आकर्षक रूपों में चित्रित किया गया है? क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? बताइए, इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इसका क्या होगा? देवी की, नारी की, क्या होगा इसका? सही है, ऑप्शन बी ये है नारी की। ठीक है, आगे ए रामचंद्रन पूछा जा रहा है, ए रामचंद्र मूर्तिकला के क्षेत्र में किससे प्रभावित थे? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, चारों ऑप्शन है, क्या होगा? ऑप्शन बी राम किंकर बैज से। ठीक है, हाँ अच्छी लग रही क्लास, चलिए थैंक यू। वह कौन सा कलाकार है जिसने राजस्थान की कला में छापा चित्रकार के रूप में विशिष्ट स्थान बनाया है? बताइए। ऑप्शन डी सुरेश शर्मा। गणेश पाइन का जन्म 1937 ईस्वी में कहां पर हुआ? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ये कोलकाता। के लक्ष्मणगौड़ मुख्यतः है ग्राफिक चित्रकार है। ठीक है, आगे अंजलि इला मेनन का जन्म बुरनपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ, कब हुआ था? ऑप्शन डी 1940 में। अंजलि इला मेनन का वर्तमान निवास व कार्यस्थली है कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। ऑप्शन बी दिल्ली है। नेक्स्ट, मंजीत बाबा का प्रिय विषय रहा भूदृश्य, वस्तुचित्र, राधा व गोपियां, व्यक्ति चित्र। बताइए। 379। ऑप्शन सी राधा गोपियां। विकास भट्टाचार्य की कला प्रभावित है अति यथार्थवाद से। जतिन दास का जन्म 1941 में हुआ। ऑप्शन सी उड़ीसा में। किसकी कला स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही? बताइए। ऑप्शन डी जतिन दास। महेंद्र कुमार शर्मा, जिसे हम सुमहेंद्र भी बोलते हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं ये? ऑप्शन ए चित्रकार और मूर्तिकार। वर्तमान में जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुमहेंद्र किस पद पर कार्यरत है? अध्यक्ष, सचिव, प्रदर्शनी अधिकारी, प्रदर्शनी सहायक। प्रदर्शनी अधिकारी। शैल चोयल ने किन दो विधाओं में प्रसिद्धि हासिल की है? ऑप्शन सी चित्र व छापा चित्र। आगे विद्यासागर पहले चित्रकार हैं जिन्हें राजस्थान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली से सम्मानित किया गया। उन्नीस सौ 1981 में। किस चित्रकार के चित्रों का शीर्षक अनटाइटल रहता है? ऑप्शन सी विद्यासागर उपाध्याय। वीरेन डे मूल रूप से जाने जाते हैं? ग्राफिक कलाकार। देवी प्रसाद राय चौधरी लगभग 30 वर्षों तक प्राचार्य रहे, कहां पर? ऑप्शन सी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। फास्ट चलो। टीपी राय चौधरी ने किनकी मूर्ति कला से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्तियां बनाने का कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शन ए रोडिन व बार्डरडेले। आगे राय चौधरी के तूलिका चित्रण व छेनी से कोरे गए रूपाकारों में दृष्टिगत हुआ है? बताइए। तनाव।
बताइए क्या होगा। राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति श्रम की विजय नई दिल्ली के किस स्थान पर शोभा बढ़ा रही है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली के प्रांगण में। ठीक है, आगे। पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू के आबक्ष शिल्प किस कलाकार की कृतियां हैं? ऑप्शन डी, डीपी राय चौधरी की। आगे। राय चौधरी ने कैसे स्वरूपों का अंकन पसंद किया? काल्पनिक, यथार्थ व वास्तविक, अमूर्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, यथार्थ व वास्तविक। राय चौधरी चित्रकार भी रहे, किंतु प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? ऑप्शन सी, मूर्तिकला क्षेत्र में। श्रम की विजय में किस धातु का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी, कांस। रामकिंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल में बांकुरा के निकट जुग्गीपाड़ा नामक स्थान पर कब हुआ? ऑप्शन बी, 1906 में। सुजाता संथाल परिवार, लकड़ी व कुत्ता, मिथुन, रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस आबक्ष, ये कलाकार इसके कलाकार कौन हैं? ऑप्शन डी, रामकिंकर बैज। फिर दे रहा है, शिल्पकार बनने के लिए जब तक स्वयं मिट्टी तैयार न करो, स्वयं बनाओ बिगाड़ो, संतुष्ट न होने तक सांचे में ढालो, पत्थर तराशो, लकड़ी काटो, लोहे के तारों से संघर्ष करो, तब तक इस कला में पारंगत होना कठिन है। लीक से बंधी कला आत्मसंतोष नहीं देती। प्रतीक, प्रयोग व अभिव्यंजना में आप सदैव स्वच्छंद रहें तथा रूपाकार बिना अलंकरण के ही सौंदर्य से परिपूर्ण रहे। ये जो विचार है ये है किसका? बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज का है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है 1970 में बैज को भारत सरकार ने किस सम्मान से विभूषित किया? पद्मश्री। चारों ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी, पद्म भूषण से। जीनियस ऑफ रामकिंकर नामक प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बताइए। ऑप्शन ए, बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कोलकाता। आगे फिर से एक मोटिवेशन कोड है। होते हैं हौसले जिनके बुलंद, मंजिल भी वहां बसेरा करती है, अरे भगवान भी देखते हैं नियत, पंख उन्हें ही देते हैं जो धरती में रह आसमान छुआ करते हैं। होते हैं हौसले जिनके बुलंद, मंजिल भी वहां बसेरा करती है, अरे भगवान भी देखते हैं नियत, पंख उन्हें ही देते हैं जो धरती में रह आकाश छुआ करते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है, ढाका में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ था? बताइए। ऑप्शन डी, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता ने अधिकांश किस माध्यम में शिल्प गढ़े हैं? बताइए। ऑप्शन ए, कांसा, प्रस्तर, टेराकोटा में। ठीक है, एक ही बार ये क्लास नहीं देखनी है, कम से कम 2 से 3 बार ये क्लास, जो हमने 2 क्लासें बना दी है ना, इनको आपको एग्जाम तक देखते ही रहना है। ठीक है, देखते ही रहना है, क्योंकि कलाकारों में बहुत प्रॉब्लम होती है सभी को, इसलिए हमने ये मैराथन बना दी है कि आप लोग इसी को पढ़ते रहें। प्रदोष दास गुप्ता किससे अधिक प्रभावित रहे? रोडिन से, बार्डरडेले से, माइकल एंजेलो से, हेनरी मूर से? ऑप्शन डी, हेनरी मूर से। प्रदोष दास गुप्ता के शिल्प मां की गोद में, पिकिंग लाइस तथा फर्स्ट बोर्न में किसका प्रयोग हुआ है? बताइए। ऑप्शन बी, सीमेंट का। ठीक है, आगे। शिल्प
जय हिंद एवं कंडोलेंस में क्या प्रयोग हुआ है? कांस्य, सीमेंट, पीतल, तांबा। ऑप्शन ए कांस्य। 1957 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के क्यूरेटर कौन बने थे? ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। चिंतामणि कर को विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से कौन सा पुरस्कार मिला है? ये पूछा है। ऑप्शन डी देशिकोत्तम पुरस्कार। किस मूर्तिकार के शिल्पों पर द ग्रेवन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्मांकन किए गए हैं? बताइए क्या होता है। ऑप्शन डी चिंतामणि कर। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडिया मेटल स्कल्पचर नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? बताइए। ऑप्शन बी चिंतामणि कर ने। फिर है, चलिए क्वेश्चन यहां लिखा गया है, किस कलाकार ने एमएस विश्वविद्यालय में शिल्प कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की, जहां 20 वर्ष कला अध्यापक रहे? यही प्रयास 1976 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की गढ़ी कार्यशाला के लिए भी किया गया। कौन है बताइए। ये है शंखो चौधरी। ठीक है, आगे। धनराज भगत का जन्म 1917 में कहां हुआ था? ऑप्शन बी लाहौर। धनराज भगत के शिल्प सितार वादक में प्रयोग हुआ है? अरे ये कहाँ पहुंच गए भाई, कहाँ पर थे? हाँ 413 में थे, है ना। हाँ, क्या है इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन ए सीमेंट। आगे, शिवा डांसिंग नामक शिल्प में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी प्लस्तर। आगे, धनराज भगत के शिल्प में वेल्डेड कॉपर प्रयोग हुआ है? बांसुरी वादक, कॉस्मिक मैन, दाकिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बांसुरी वादक। आगे, दाकिस नामक शिल्प में क्या प्रयोग हुआ है? पास्टर व आयन, लकड़ी, सीमेंट। बताइए क्या है। ऑप्शन बी लकड़ी। द किंग शिल्प में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उड एवं ब्रास नेल्स। मैन शिल्प में प्रयोग हुआ है? प्लास्टर एवं आयरन हुआ है। आगे, धनराज भगत के शिल्प पोर्ट्रेट में क्या प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी लकड़ी। आगे, सोमनाथ होर विख्यात ग्राफिक कलाकार हैं, इसके अतिरिक्त भी अपनी पहचान बनाई है मूर्तिकला के क्षेत्र में। सोमनाथ होर विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं? बताइए। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चन और बचे बस। ऑप्शन ए बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में। आगे, बस इतना ही पेज बचा है, बस देखिए। होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या कर रहे हैं? ऑप्शन सी ग्राफिक विभागाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। क्राइज अनहर्ड एंग्विस क्राइज नामक शिल्प किस कलाकार की कृति है? बताइए। ऑप्शन बी अमरनाथ सहगल। सहगल एक मूर्तिकार होने के साथ और कौन है? अच्छे चित्रकार व छाया। बताइए क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन ए अच्छे चित्रकार व छाया चित्रकार। मीरा मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, कोलकाता। ऑप्शन डी कोलकाता। मेटल क्राफ्टमैन इन इंडिया, ब्रास वर्कर्स, फॉक मेटल आर्टिस्ट और ब्रासवियर इन बस्तर नामक शिल्प पुस्तकें किसकी हैं? ऑप्शन बी मीरा मुखर्जी। उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर ऐन्द्रिक तथा लहराते डुलते
विशिष्ट आकारों का प्रभाव परिलक्षित होता है? किसमें? ऑप्शन ए हेनरी मूर। ऊषा रानी हुजा का जन्म स्थान दिल्ली है, किंतु वर्तमान समय में कहाँ रहती हैं? जयपुर में। ऊषा रानी मूर्ति शिल्प के साथ अन्य किस क्षेत्र में भी कुशल है? ये पात्र कला में। ठीक है। वह कौन सी महिला मूर्तिकार हैं जो जूट की रस्सी व डोरी से शिल्प बनाती हैं? ऑप्शन सी मृणालिनी मुखर्जी। और आगे बस कुछ और बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन। वह कौन सा मूर्तिकार है जो मंदिर उत्कीर्ण तथा कला से प्रभावित हुआ और पशु व मानव आकृतियों के विरूपण में प्रकृति से प्रेरणा ली? ऑप्शन बी अजीत चक्रवर्ती। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में मूर्तिकला के व्याख्याता तथा कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्राचार्य रहे, जिनका जन्म चिटगांव बांग्लादेश में हुआ, कौन है? ऑप्शन ए अजीत चक्रवर्ती। ठीक है। वेद नायर रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिशिल्प तथा इंस्टॉलेशन का कार्य विविध स्तरों से संबंध रहता है, जिसका वर्तमान में निवास क्या है? बताइए। ऑप्शन ए नई दिल्ली में। निम्न में से वह कौन कलाकार है जिसका जन्म लोथल गुजरात में हुआ और वे ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य भी थे? ऑप्शन ए हिम्मत शाह। प्लास्टर व कंक्रीट में अनुपयोगी सामग्री जैसे बोतलें, टूटी जाली, फटा कपड़ा, ये सब जो है बनाए हैं, किसने बनाए हैं? ऑप्शन सी हिम्मत शाह ने। ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन आज का। हिम्मत शाह वर्तमान में किस स्थान पर रहकर सृजन कार्य करते थे? बताइए। ऑप्शन है सी गढ़ी कलाकार परिसर, नई दिल्ली में। ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे हमने आपको कलाकारों के करवा दिए हैं। एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमें आज दोबारा से ये क्लास लेनी पड़ी है। ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी तक भेज दीजिएगा। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल से धुआं कर दीजिए। ठीक है। और जिसने पहली क्लास ना देखी हो इसके पहले, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम क्लास करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ओवरलोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, शाम को 7 बजे मिलते हैं। ठीक है। सभी को उपस्थित होना है चितेरा नोट्स के साथ। चलिए।